कहा जाता है कि चुनाव हो और बाहुबली या दबंग नेताओं की बात ना हो तो ऐसा लगता है चुनाव अधूरा रह गया है। पूरे देश में बाहुबली या दबंग नेता राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। तो वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें बाहुबलियों की बात की जाए तो 13 बाहुबलियों ने चुनाव में कदम रखा और 13 बाहुबलियों में एनडीए की तरफ से थे तो कुछ आरजेडी की तरफ से थे, मतलब महागठबंधन की तरफ से। ऐसे में किन नेताओं के हिस्से में जीत आई है और किन नेताओं के हिस्से में हार आई है। बिहार से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे भी इस बार चुनावी मैदान में थे और वह पहली बार में ही चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार में ही मैदान मार लिया। बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उससे पहले यह भी बताते चले कि इससे पहले यहाँ से आरजेडी के विधायक थे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से मान मनोबल के बाद उनके विधायक वहां से चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने ओसामा साहब का जम करके साथ दिया और ओसामा साहब जीत गए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को 88,278 वोट मिले। ओसामा साहब के खिलाफ जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतारा था और जेडीयू प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार सिंह को 79,030 मत मिले। मतलब यह कि जो ओसामा साहब की जीत हुई है वह हुई है 9,248 मतों से। ऐसे आपको यह भी बताते चले कि ओसामा साहब जो चुनाव लड़ रहे थे रघुनाथपुर से, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके खिलाफ प्रचार किया था। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री भी ओसामा साहब के खिलाफ प्रचार करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक बार फिर से ओसामा साहब को जीत मिली है। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनके बेटे ओसामा साहब ने जीत दर्ज की है, ऐसे ओसामा साहब की जीत को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें।